तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, जय सिया राम, राधे राधे। तो चलिए दोस्तों, आज सभी को क्लियर वॉइस पहुंच रही है। सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री का अपना थ्योरी क्लास कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास तक हम लोगों ने प्री पढ़ लिया था, प्रोटो हिस्ट्री पढ़ लिया था। प्री में हमने पढ़ लिया था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर हमने प्रोटो हिस्टोरी में पढ़ लिया था, सिंधु घाटी सभ्यता पूरा खत्म हो गई थी। तो आज हम लोग हिस्टोरिक पीरियड में प्रवेश कर रहे हैं। क्या हिस्टोरिक पीरियड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास में। आज से हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों? आज से हमारा शुरू हो जाएगा एंशियंट हिस्ट्री। आज से हमारा एंशियंट हिस्ट्री शुरू हो जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राचीन इतिहास। और आज का इसमें हमारा हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग आ गए हैं। कौन से पीरियड में आ गए? हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हमने प्री पढ़ लिया, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल खत्म, ऐतिहासिक काल हम लोग आज शुरू करेंगे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले उठाया एंशियंट हिस्ट्री। और एंशियंट हिस्ट्री में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करें, वो रहेगा आपका बौद्ध धर्म। क्या रहेगा दोस्तों आज आपका टॉपिक? बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। बात करें तो क्या है हमारा आज का टॉपिक? बुद्धिज्म। चलिए, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सभी लोगों को क्लियर वॉइस पहुंच रही है? सभी लोगों को आवाज़ मेरी पहुंच रही है? सभी को गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, बात करते हैं बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, इस धर्म की स्थापना करने वाले व्यक्ति का जो नाम है वो है गौतम बुद्ध। क्या नाम है इनका? नाम, इन व्यक्ति का नाम है गौतम बुद्ध। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है? इस धर्म की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? बौद्ध धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई? गौतम बुद्ध। इन्हें हम लोग, गौतम बुद्ध को हम लोग लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं, या फिर इसे बोलते हैं एशिया का ज्योति पुंज। इन्हें हम क्या जानते हैं? गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योति पुंज। ये फिर इंग्लिश में बोले तो लाइट ऑफ एशिया। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से इनको जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। आगे की ओर बात करें, इनका जो जन्म है दोस्तों, इनका जो जन्म है, बर्थ है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563, यानी 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है उल्टा। जब समय उल्टा चलता है, पीछे चलता है, तो उसको ईसा पूर्व बोलते हैं। सीधा चलेगा तो ईसवी। चलिए, बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में। कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और ये अभी वर्तमान में कहाँ है? तो बात करें वर्तमान में, ये जगह जो है आपको नेपाल में देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी? नेपाल में। प्रेजेंट में ये जगह अभी नेपाल में है। चलिए, कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में क्या हुआ था? 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। बात करें इनके बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम यानी चाइल्डहुड नेम, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको बचपन में किस नाम से बुलाया जाता था? सिद्धार्थ के नाम से बुलाया जाता, सिद्धार्थ। देखिए, बात करें इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। और इनके पिताजी जो थे, वो शाक्य कुल के मुखिया थे। क्या थे? इनके पिता क्या थे? शाक्य कुल के, या शाक्य गण के क्या थे? प्रधान थे।
साक्यगण के प्रधान राजा महाराजाओं की तरह इनका रहन सहन था। फिर इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम था महामाया। इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? महामाया। और ये कौशल राजवंश की कन्या थी। इनकी माँ का नाम क्या था? महामाया। और ये कहाँ की कन्या थी? कौशल राजवंश की। देखो इनकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की। इन्हें हम लोग लाइट ऑफ एशिया या फिर एशिया का ज्योति पुंज कहते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? नेपाल में। बात करें इनके बचपन में, इनको सिद्धार्थ नाम से पुकारा जाता था। और इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के मुखिया थे। और इनकी माँ का नाम था महामाया कौशल, जो कि एक कौशल राजवंश की कन्या थी। जब इनका जन्म हुआ किनका? गौतम बुद्ध का, तो उनके कुछ ही दिनों के बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कुछ ही दिनों के बाद महामाया की, इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। कुछ ही दिनों के बाद कुछ ही दिनों के बाद इनकी माँ की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। ज्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिनों में, 7 से 8 दिन में, इनके जन्म के 7-8 दिन बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो लालन पालन है, इनका जो लालन पोषण है, वो उनकी मौसी करती है। और इनकी मौसी का नाम है महाप्रजापति गौतमी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, एक बार आप लोग इसे देख ले। तो दोस्तों इनका लालन पालन कौन करती है? इनकी मौसी करती है। इनका लालन पालन कौन करती है? इनकी मौसी। और इनकी मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी के द्वारा ही क्या किया जाता है? महा गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का क्या किया जाता है? लालन पालन किया जाता है। देखिए बात करते हैं, देखिए इनका जो विवाह है, इनका जो विवाह है वो किसके साथ होता है? तो इनका विवाह जो है एक कन्या के साथ होता है, जिनका नाम है यशोदा। ध्यान से सुनिएगा, इनका विवाह किसके साथ होता है? विवाह यानी होगा तो पत्नी, तो इनकी पत्नी का जो नाम था वो था यशोदा। और इनसे एक पुत्र को जन्म देती है, उस पुत्र का जो नाम था वो था राहुल। गौतम बुद्ध का एक पुत्र हुआ, जिस पुत्र का नाम क्या रखा गया? राहुल। क्या रखा गया दोस्तों? राहुल रखा गया। बात करते हैं आगे की ओर। चलिए, इतना हम लोगों ने देखा कि इनके लालन पालन किसने किया? मौसी प्रजापति गौतमी ने। इनका विवाह यशोदा से हुआ और उनसे एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राहुल। चलिए अब थोड़ी सी कहानी सुनते हैं। देखिए, जब गौतम जो इनके पिता थे सुद्धोधन, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो गौतम बुद्ध का जन्म होने के बाद, ये तो बड़े घराने राजे घराने के लोग थे। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो अब क्या होता है कि देखते हो घर में कोई पंडित जी आते हैं नाम वाम करण करने के लिए। तो इनके भी नामकरण के लिए और इनकी कुंडली दिखाने के लिए इनको बुलाया गया। राजा थे, जब राजा ने उनको उनकी कुंडली दिखाई, तो राजा पंडित जी ने कहा, ब्राह्मण जो थे उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा तो आगे चलकर बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा। वो सोचते थे कि बड़ा होकर मेरा राजवंश संभालेगा। तो जब कुंडली दिखाई तो बताया कि बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन ये आपका राजवंश नहीं संभालेगा। राजा चौंक गए कि जीवन में आगे भी बढ़ जाएगा और मेरा राजवंश भी नहीं संभालेगा, ऐसा कैसे? तो उन्होंने बताया कि ये जीवन में आगे चल के एक सन्यासी बन जाएगा। अब राजा चौंक गए। अब राजा चौंक गए कि भाई ये सन्यासी बन जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा? तो उन्होंने बचपन से ही एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें जो सिद्धार्थ थे उनको घर के अंदर ही सारी सुख सुविधाएं दे दी जाए, उनको बाहर के वातावरण से मिलने न दिया जाए। और उनका पूरा का पूरा लालन पालन जो है उनके महल के अंदर ही हुआ। उनको महल के बाहर तक जाने नहीं दिया जाता था। और जितने भी जो ऐसे व्यक्ति थे महल के अंदर, जो उनके जिनके हष्ट पुष्ट नहीं थे, यानी उनको बीमारियां हुआ करती थी, उन सभी को धीरे धीरे महल से खाली करा दिया। वैसे ही लोग जो हष्ट पुष्ट एकदम तंदुरुस्त थे, उन्हीं लोगों को रखा गया और वैसी वैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई दी गई कि उनको बाहर जाने का इच्छा ही नहीं हुआ।
तो वो अपने घर में बड़े हो रहे थे, धीरे धीरे बड़े हुए थे, एक समय बहुत बड़े हो गए। तो उनके सामने उनके पिताजी ने क्या कर दिया, शादी का प्रस्ताव कर दिया। क्या कर दिया, शादी का प्रस्ताव रख दिया। और जब वो 16 साल के हुए, कब हुए, 16 वर्ष के, तो उनके शादी का प्रस्ताव रख दिया गया। तो इनकी शादी हुई यशोदा से। अब कैसे शादी हुई, इनके सामने प्रस्ताव रखा गया। तो प्रस्ताव रखने के बाद इनके राजा को पता चला, इनके पिताजी को, कि वहां स्वयंवर हो रहा है। तो स्वयंवर में ये भी हिस्सा लेने गए थे। लेकिन वहां स्वयंवर हो रहा था, लेकिन स्वयंवर ना होकर जैसे ही यशोदा ने गौतम बुद्ध को देखा, सिद्धार्थ को देखा, वो एक ही बार में क्या हो गई, प्रसन्न हो गई। तो उन्होंने कहा मैं शादी करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। इनकी माँ भी अड़ गई, लेकिन इसके पिता चाहते थे कि इनसे का विवाह ना हो। अब क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि इनके पिता को पता था कि ये आगे चलकर क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। उस लड़की की पिता का, यशोदा के पिताजी को पता था। लेकिन फिर भी यशोदा और उसकी माँ ने मिलकर जिद की और इनसे इनकी क्या हो गया, विवाह हो गया 16 वर्ष की आयु में, जिनसे इनको एक पुत्र जन्मा जिसका नाम था राहुल। अब बात करते हैं आगे, बात करते हैं, अब इनकी विवाह हो गया, इनका बेटा भी हो गया। अब ये आगे की ओर बढ़ रहे थे जीवन में, लेकिन इनका जीवन सही तरीके से चल नहीं रहा था। जीवन में बड़े उतार चढ़ाव थे। एक दिन क्या होता है, ये अपने पिताजी से आज्ञा लेकर कपिल वस्तु की सैर करने निकलते हैं। मन नहीं लग रहा था तो कपिल वस्तु सोचे कि कपिल वस्तु घूम के आते हैं। तो वो कपिल वस्तु की, जहाँ के राजा थे, जहाँ के घराने के थे, उन्होंने सोचा चलिए अपनी कपिल वस्तु में थोड़ा नजर मार आते हैं। तो कपिल वस्तु के घूमने के लिए निकलते ही हैं। कहाँ निकले, कपिल वस्तु की सैर पर निकलते हैं। अब जब कपिल वस्तु की सैर पे पहले दिन, चलो कहते हैं कि अपने राज को घूम के आते, बहुत दिन हो गया हमने अपने राज को देखा नहीं। तो इनका एक दोस्त था, दोस्त बचपन से कहे दोस्त या फिर कहे उनका एक सारथी, सारथी जो उनके घोड़ा, देखते हो घोड़ा चलाने वाला एक आगे व्यक्ति होता है, तो पीछे बैठता है राजा, तो वो उनका सारथी था। तो अपने घोड़े और अपने सारथी के साथ, यानी घोड़ा उनका था चन्ना, सॉरी घोड़ा सॉरी, उनके सारथी का नाम था चन्ना और घोड़े का नाम था कंथक। उसके साथ वो क्या होते हैं, निकल जाते हैं सैर पर। तो याद रखना, उनके घोड़े का नाम क्या था, कंथक, ये उनके घोड़े का नाम था। और उनके सारथी का नाम, जो घोड़ा चलाता था, वो था चन्ना। ये बचपन से उनके साथ था, ये बचपन से उनके साथ खेल कर बड़ा हुआ, कूद कर इन्हीं के साथ बड़े हुए थे सिद्धार्थ। तो इनका बहुत ही अच्छा मित्र था। और कंथक के साथ ये क्या निकलते, कपिल वस्तु की सैर पर। जब ये निकलते हैं, तो जब ये बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति, सबसे पहले उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है ऐसे मुड़ा हुआ है, पूरा झुका हुआ। देखते हो बूढ़ा व्यक्ति अगर पूरा बूढ़ा हो जाता है तो झुक जाता है, तो झुका हुआ व्यक्ति देखा। तो उन्हें देख के बहुत ही अचंभा हुआ। तो उन्होंने, जो इनके सारथी थे चन्ना भाई, उनसे पूछा। उन्होंने बताया, सारथी ये क्या है, आखिर ये व्यक्ति ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों झुका हुआ है। तो उन्होंने बताया कि राजा जी, इनकी जो आयु है बहुत ही बढ़ गई है। क्या, इनकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिससे इनकी आयु ढल जाने के कारण इनकी उम्र घट गई है। अब ये धीरे धीरे बढ़ जा रहे हैं बुढ़ापे की ओर, इसीलिए इनकी शरीर क्या हो गया है, ऐसा हो गया है। तो उन्होंने बोला क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा। हाँ, बोला कि दुनिया का हर एक व्यक्ति है जिसकी उम्र बढ़ जाएगी, वो कभी ना कभी इस तरह से हो ही जाएगा। वो भी पूरे अचंभत में रह गए। फिर वो लौट के वापस अपने राजघराने आ जाए। फिर वो दूसरे दिन निकले घूमने के लिए। तो दूसरे दिन निकले, तो जब निकले तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, पूरा खांस रहा था। इन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति है, पूरा खांस रहा है, उसकी तबीयत क्या है, पूरी सी पूरी खराब है। तो उन्होंने जब देखा कि, तो बहुत ही अचंभा हुए। उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा था, क्योंकि राजघराने में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। जब भी कोई होता था उसको साइड कर दिया जाता था। तो ऐसी कोई भी स्थिति, बीमार व्यक्ति उन्होंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। तो जब उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा, तो सारथी से पूछा कि सारथी इसको क्या हुआ है, आखिर ये इसको क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया, सारथी को बताया कि सारथी राजा जी, ये जो व्यक्ति है बीमार पड़ चुका है। बीमार मतलब इसके जो शरीर है, अब इसकी जो शरीर है वो रोग से लड़ने की क्षमता जो है कम हो गई, जिसके कारण ये क्या पड़ गया, बीमार। तो उन्होंने बोला क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ। हाँ, आप भी पढ़ सकते हैं, अगर आपका शरीर उस लायक ना हो। तो वो भी सोच में पड़ गए कि भाई ऐसा हो जाएगा क्या।
तो फिर वो लौट के अपने राजघर चले आए। फिर वो तीसरे दिन गए, फिर वो तीसरे दिन भ्रमण के लिए गए अपने कपिल वस्तु में। तो तीसरे दिन जब भ्रमण किया तो तीसरे दिन उन्हें एक और देखने को चीज मिली जिससे वो अचंभित हो गए। वो देख रहे थे कि एक लाश जा रही है, क्या जा रही है, शव जा रहा है, एक डेड बॉडी जा रही है जिसको चार लोग कंधे पे ले जा रहे हैं, पीछे से सब लोग रोते बिखलते, महिलाएं बिखरते हुए जा रही हैं, भीड़ लगी हुई है। तो वो भी देख के पूरा अचंभित हो गया, आखिर ऐसा क्या हो गया कि महिलाएं रो रही है, लोग इसको किसी को ले जा रहे हैं। तो अचंभित हुआ, तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा, सारथी ये हुआ क्या, ये क्या हो रहा है, महिलाएं क्यों रो रही है ऐसा। तो उन्होंने बताया ये व्यक्ति मर चुका है। बोला कि ऐसा क्यों मर चुका है, क्योंकि उन्होंने बताया कि इसकी उम्र अब खत्म हो चुकी है। बोला ऐसी क्यों, कि उन्होंने, सारथी ने बताया कि ये जो व्यक्ति है जिसकी उम्र पूरी हो जाती है तो उसको मरना पड़ता है, यानी हर एक व्यक्ति जो है संसार में जिसकी आयु पूरी हो जाएगी उसको मरना है, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी। तो वो सोच में पड़ गई, जब मैं राजा होके मर रहा हूं तो मैं क्या, जब वो मर रहा है मैं राजा होके मर जाऊंगा तो क्या फायदा, राजा होने का क्या फायदा जब मैं क्या हूं, मर ही जाऊं। उनके दिमाग में ये चल रहा था। तो वो वही वापस लौट के चले आए। फिर वे चौथे दिन गए, फिर एक और अगले दिन फिर वो निकले कपिल वस्तु के भ्रमण के लिए। अब इस बार उन्होंने, जानते हो क्या देखा, इस बार उन्होंने एक सन्यासी को देखा भिक्षा मांगते हुए। जब उन्होंने सन्यासी को देखा तो वो अचंभित हो गए, अरे यार ये व्यक्ति भिक्षा मांग रहा है। तो उन्हें जैसे ही देखा तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है। तो सारथी ने बताया कि राजा जी ये एक सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो अपने घर बार को छोड़कर क्या करे, पूरा त्याग दे और संसार मोह से दूर होकर अपने आप को अच्छे से ढाले, त्याग कर अपने और ब्रह्म मतलब मोह माया से एकदम दूर हो जाए, उन्हें ही सन्यासी कहा जाता है। अब इन्हें देखकर उन्हें बहुत ही अचंभा हुआ, तो वो फिर वापस अपने राज्य चले गए। उन्होंने बहुत गहन विचार किया। गहन विचार करने के बाद उनके दिमाग में एक थॉट आया, बहुत गहन विचार करने के बाद अब वो उठे, रात की समय था, बहुत गहन विचार करने के बाद वो उठे और उठ के चले गए सीधा सारथी के पास। सारथी को बोला हम गृह त्याग करेंगे, क्या करेंगे, सारथी को बोला हम क्या करेंगे, गृह त्याग, हम अपने घर को त्यागेंगे, हम भी क्या बनेंगे, एक सन्यासी बनेंगे। अब वो भी अचंभित हो गए कि भाई सन्यासी बन जाएंगे, तो बोलिए राजा से बात कर लीजिए आप, राजा से। तो उन्होंने बोला नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे, हम क्या बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। अब राजा की बात, उनका भी बात मानना पड़ेगा सारथी को। तो सारथी अपने घोड़े के साथ, पहले बोला कि जाइए अपने राजा से बात कर लीजिए, तो बोला कि नहीं। तो वो गए, राजा से भी नहीं बात की और बोला कि कम से कम अपने बीवी और बच्चों के बारे में तो सोच लीजिए। उन्होंने कहा कि वो भी जी लेंगे। तो वो अपने पत्नी और अपने बच्चों के पास गए। उन्होंने बस दूर से देखा और दूर से देखकर चले आए। फिर जब उनका सारथी कंथक और घोड़ा साथ में उनको ले गया, कहा तो अब आगे देखते हैं। अब क्या होता है, सारथी जो था उनका और घोड़ा, वो गौतम बुद्ध उनके साथ गृह त्याग के लिए निकल गए। क्या हो गए, गृह त्याग के लिए निकल गए। किसके लिए, गृह त्याग। और गृह त्याग के समय उनकी जो उम्र थी वो उनकी 29 वर्ष की उम्र हो रही थी। क्या हो रही थी, 29 वर्ष। यानी 29 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या सोचा कि मैं क्या करूंगा, गृह त्याग करूंगा। तो गृह त्याग के लिए वो अपने घोड़े के साथ निकल गए और वो जाकर कहाँ पहुंचे, अनोमा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, अनोमा नदी के किनारे पहुंचे। और वहां पर इन्होंने क्या किया, अपने केस को काटकर सन्यासी बना। वो जो उनका सारथी था वो भी कह रहा था कि मैं भी क्या बनूंगा, आपके साथ सन्यासी बनूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ बचपन से रहा हूं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम मेरे साथ नहीं बनोगे, तुम अपने राज्य जाओ, राजमहल जाओ, वहां पर सभी को ये बात तुम्हें ही तो बतानी है, फिर उन्हें बताने वाला कौन होगा। तो उन्होंने उसे वापस लौटा दिया और खुद क्या कर लिया, अपने केस को काट कर क्या धारण कर लिया, सन्यासी बन गए। क्या बन गए, सन्यासी। अपने केस को काटकर क्या बन गए, सन्यासी बन गए। और इस सन्यासी का जो प्रतीक है, यानी चिन्ह है, इस सन्यासी का जो प्रतीक बना वो कौन बना, तो इस सन्यासी का प्रतीक जो है, गृह त्याग का जो प्रतीक है वो बना इनका घोड़ा। घोड़ा साथ में गया था और उस घोड़े का नाम क्या था, कंथक। तो कौन बना गृह त्याग का प्रतीक, कंथक बना। याद रखिएगा, गृह त्याग का प्रतीक कौन बना, कंथक बना। और इसे ही बौद्ध धर्म में,
जो अब ये आगे चल के ग्रंथ लिखा गया, तो बौद्ध धर्म में इस घटना को, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। किसमें कहा गया है? बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। और इसका प्रतीक क्या था? घोड़ा, जिसका नाम क्या था? कंथक। और उन्होंने गृह त्याग कब किया? 29 वर्ष की आयु में, अनोमा नदी के किनारे। चलिए, ये है आपका गृह त्याग। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। यहां तक आप सभी लोग देख लें। तो दोस्तों, हम सभी ने कहाँ तक देख लिया? लालन पाषण देख लिया, गृह त्याग देख लिया। हमने क्या देखा कि गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में कहाँ हुआ? अनोमा नदी के किनारे। कौन सी नदी? अनोमा नदी। उन्होंने क्या ग्रहण कर लिया? संन्यास ग्रहण किया और अपने सारथी को लौटा दिया। और इसका प्रतीक किसे कहा माना गया? घोड़े को, जिसका नाम कंतक था। और बौद्ध धर्म में यह घटना क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण कहलाई। दोस्तों, अब आगे की ओर बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब उन्होंने गृह त्याग कर दिया। अब गृह त्याग कर दिया तो उन्हें शिक्षा चाहिए। बिना शिक्षा के तो वो नहीं होंगे। मोह माया से उन्हें दूर होना है तो शिक्षित होना पड़ेगा ना जी। अब उन्हें शिक्षा चाहिए तो शिक्षा देंगे कौन? गुरु देंगे। तो उन्होंने सबसे पहले बढ़ चले वो अपने गुरु की तलाश में। तो गुरु की तलाश में वो आगे बढ़े। तो सबसे पहले उन्हें जो गुरु मिले, इनके प्रथम गुरु कहलाए, वो कहलाए आलार कलाम। इनके पहले गुरु का नाम क्या था? आलार कलाम। ये इनके क्या कहलाए? पहले गुरु। और इन्होंने आलार कलाम से शिक्षा ली। क्या ली? संन्यास काल में क्या ली? शिक्षा ली। और ये कहाँ के रहने वाले थे? वैशाली के रहने वाले थे। और इन्होंने संन्यास काल में क्या लिया? इनसे शिक्षा लिया। संन्यास काल में क्या लिया? इनसे शिक्षा। बात करें, ये जो अलार कलाम थे, वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। क्या थे? सांख्य दर्शन के आचार्य थे, जिनसे ये उन्होंने क्या लिया? शिक्षा ग्रहण की। अब ये यहां से इन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली सन्यास काल में, सन्यासी की शिक्षा। लेकिन इन्हें और भी बहुत कुछ जानना था। तो ये अब और गुरु की तलाश में पहुंचे। तो आगे बढ़ते बढ़ते एक और राजगीर के व्यक्ति थे, जिनका नाम था, ये वे जो व्यक्ति थे, ये राजगीर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? राजगीर के रहने वाले थे, जिनका नाम था रुद्रक रामपुत। क्या नाम था इनका? रुद्रक रामपूत। इन्होंने इनसे भी शिक्षा ली। गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने क्या किया? इनसे भी क्या लिया? शिक्षा लिया। किससे? राजगीर के रहने वाले रुद्रक रामपूत से। अब उन्होंने शिक्षा ली। अब शिक्षा ली और भी कई शिक्षा ली। अब ये आगे की ओर बढ़ चले और आगे की ओर अपनी शिक्षा के ज्ञान को और विकसित करने के लिए इन्होंने लग रहा था कि मैंने उस को नहीं प्राप्त किया जो मुझे प्राप्त करना चाहिए सन्यासी के रूप में। तो वो आगे की ओर और बढ़ चले और बढ़ते बढ़ते वो पहुंच गए उरुवेला में। कहाँ पहुंच गए? उरुवेला नाम की एक जगह में वहां पहुंचे। कहाँ पहुंचे दोस्तों? उरुवेला। अब वो उरुवेला पहुंच गए और उरुवेला पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया कि वहां पर 5 ब्राह्मणों से मिले। वो किससे मिले? 5 ब्राह्मणों से। और उन्होंने 5 ब्राह्मणों के साथ यह निश्चय किया कि हम लोग क्या करेंगे? एक यज्ञ करेंगे। क्या करेंगे? एक यज्ञ करेंगे। और उसमें न ही हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, यानी अन्न जल को त्याग कर। क्या? अन्न और जल को क्या करेंगे? त्याग कर क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे। अन्न एवं जल को त्याग कर क्या करेंगे? जिससे हमें क्या प्राप्त हो? ज्ञान। अब उन्होंने क्या किया? अन्न जल त्याग करके 5 ब्राह्मण के साथ यज्ञ करना शुरू किया।
उन्होंने जब अपने ध्यान मग्न थे, जब धीरे धीरे ये जो प्रक्रिया चल रही थी, 1 साल बीत गया, क्या 1 वर्ष बीत गए, और 1 वर्ष बीतने के बाद उनकी हालत जो थी पूरी की पूरी जो है, शरीर एकदम पतला दुबला, हड्डी एकदम, ताकत नहीं बॉडी में। अब वहां पर क्या होता है, एक लड़की पहुंचती है, एक लड़की पहुंचती है जिसका नाम था एक लड़की जो है वहां पर आती है जिसका नाम है, जो उन्हें देखती है। एक लड़की जो थी, ये जहां पर यज्ञ कर रहे थे जिस पेड़ के नीचे, वो लड़की उस यज्ञ पेड़ से पूजा करती थी, पेड़ को पूजा करती थी। तो वो क्या होता है, जब पेड़ को पूजा करती थी तो वो पेड़ के पास उनसे कुछ मांगा था, तो जब उसकी मन्नत पूरी हो गई तो वो पेड़ को खीर खिलाने के लिए गई थी। क्या करने के लिए, खीर खिलाने के लिए, मतलब खीर रखने के लिए, चढ़ाने के लिए। तो जब वो वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि ये जो व्यक्ति है सिद्धार्थ, इनकी हालत बहुत ही बुरी थी। तो उन्होंने उन्हें उठाया, हिलाया, उनसे बातें की, उन्हें बोला कि आप क्या करें, इसको खा लें। लेकिन उन्होंने मना किया कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तपस्या कर रहा हूं, मैं यह यज्ञ, मैं यह भोजन, या मैं यह खीर क्या करूंगा, नहीं खाऊंगा। बहुत ही उसने प्रेरित किया, बहुत ही बोला, लेकिन उस लड़की के बहुत ही फोर्स करने पर उन्होंने बहुत बार कहा, लेकिन लड़की बोल रही थी। लेकिन ये जो गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, उन्होंने कहा अगर मैं खा लूंगा तो मेरी उपवास टूट जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा। लेकिन उन्होंने, महिला बोली कि अगर आप नहीं खाते हैं, अगर नहीं खाएंगे तो ऐसे भी आप मर जाएंगे, तो आपका ज्ञान किस फायदे का, तो आप क्या करिए, इसे खा लीजिए। तो क्या होता है कि गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ जो थे, उस खीर को खा लेते हैं और उनका वो क्या होता है, टूट जाता है। और वो जो खीर लेकर आई थी उनका नाम था सुजाता। क्या था, सुजाता। वो खीर किसके द्वारा खिलाई गई, किसके द्वारा खीर खिलाई गई थी, सुजाता के द्वारा। अब उन 5 ब्राह्मणों को जब ये पता चला तो ये 5 ब्राह्मण जो थे बहुत ही क्रोधित हुए। उन्हें कहा कि तुमने हमारा अपमान किया है, और अपमान किया है इसलिए हम अब तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो 1 वर्ष के ही बाद क्या होता है, वो 5 ब्राह्मण चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका अपमान, क्योंकि जब वो लोग भी साथ में क्या दे रहे थे, उनका साथ, लेकिन आपने क्या किया, खीर खाकर अपना तोड़ दिया उपवास। इस वजह से वो सब 5 ब्राह्मण क्या होते हैं, इन्हें छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ जो है हार नहीं मानते हैं और वहीं पर तपस्या करते रहते हैं। और तपस्या करने के बाद, बहुत ही कठिन तपस्या करते हैं, और जब तपस्या इनकी पूरी हो जाती है तो 6 वर्ष पूरे होने के बाद इन्हें पूरी तरह से क्या प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, 6 वर्ष पूरे होने के बाद इन्हें क्या प्राप्त हो जाता है, ज्ञान। बहुत ही कठिन तपस्या करके इन्हें क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। और जब इन, और कितने वर्ष की आयु में इन्हें ये ज्ञान प्राप्त होता है, तो इनकी जो आयु थी वो 35 वर्ष, यानी पूरे 35 वर्ष में इन्हें क्या प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद, अब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनका नाम सिद्धार्थ ना होकर क्या हो गया, बुद्ध। अब ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद किस नाम से जाने गए, गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। चलिए आप लोग यहां तक देखिए, फिर हम लोग आगे उसको लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों, जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये ज्ञान प्राप्त जो है इनको एक नदी के किनारे हुआ। उस नदी का नाम था निरंजना नदी। क्या था, निरंजना नदी। और यह जो निरंजना नदी है वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी, फल्गु नदी के नाम से जानी जाती है। तो याद रखिएगा, इन्हें ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई, निरंजना नदी के किनारे। और वो जिस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे, जो ये वृक्ष जो है बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। जिस वृक्ष के नीचे ये क्या कर रहे थे, तपस्या, यह वृक्ष किस नाम से जाना गया, बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। और जिस जगह वो कर रहे थे तपस्या, उरुवेला, वो उरुवेला बन गया बोध गया। ये उरुवेला किस नाम से जाना गया दोस्तों, बोध गया के नाम से जाना गया। ये उरुवेला किस नाम से जाना गया,
बोध गया के नाम से। और जिन्हें उस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ, उस दिन था वैशाख की पूर्णिमा। जिस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ ना, वो दिन था वैशाख की पूर्णिमा। इसीलिए वैशाख की पूर्णिमा को नाम दिया गया बुद्ध पूर्णिमा। तो वो अब वैशाख की पूर्णिमा किस नाम से जानी जाती है? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि उसी दिन सिद्धार्थ को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध। क्या कहलाए? बुद्ध। और ज्ञान प्राप्ति की जो यह घटना है, ज्ञान प्राप्ति की यह घटना जो है बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या कहा गया है दोस्तों? निर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? निर्वाण। याद रखिएगा, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण और ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया दोस्तों? निर्वाण कहा गया है। और इनको ज्ञान 35 वर्ष की आयु में मिला। कब मिला दोस्तों? 35 वर्ष की आयु में। चलिए याद रखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया? बुद्ध के नाम से। चलिए, ये था आपका उनको ज्ञान प्राप्त। अब बताओ, इन्हें ज्ञान मिला, तो ज्ञान मिला तो बांटेंगे तो जरूर। अब किसी को ज्ञान मिला और ज्ञान मिलने पर वो बांटे ही नहीं ज्ञान को, तो क्या फायदा? तो अब ज्ञान मिला तो ज्ञान को बांटेंगे भी। तो ज्ञान बांटने के लिए इन्हें अपने ज्ञान को बांटना होगा। तो वो सबसे पहले ज्ञान बांटने के लिए पहुंचे उन्हीं 5 ब्राह्मणों को खोजते खोजते, जो इनके प्रारंभ में साथ में थे। 1 वर्ष तक जो उन्होंने तपस्या की थी, तो ब्राह्मणों को खोजने लगे। तो वो ब्राह्मणों को, उन 5 ब्राह्मणों को खोजते खोजते पहुंचे सारनाथ। कहाँ पहुंचे? सारनाथ। वहीं पर इन्हें वो 5 ब्राह्मण मिले। और 5 ब्राह्मणों ने जब उन्हें देखा, अरे ये तो वही व्यक्ति है जो हमारे साथ था। उन्हें लगा कि क्या होगा। तो उन्हें पता चला कि इन्हें ज्ञान मिल गया है, तो उन्होंने भी उनको क्या देना शुरू किया? ज्ञान। वो 5 ब्राह्मण भी उनसे क्या लेने लगे? ज्ञान लेने लगे। तो उन्होंने जब सारनाथ में इन 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया, क्या? 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया, तो बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बौद्ध धर्म में यह घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन, जो कि इनका क्या था? प्रथम उपदेश था। क्या था? प्रथम उपदेश को ही क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश किन्हें दिया था? उन्हीं 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। किन्हें दिया? उन्हीं 5 ब्राह्मणों को। और बौद्ध धर्म में यह घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। बात करें, ये जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध ने, इनके एक प्रिय शिष्य थे। गौतम बुद्ध इनके एक बहुत ही प्रिय शिष्य थे, जिनका नाम था आनंद। अब ये सभी को शिक्षा देते थे, तो इनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे उनका नाम था आनंद। और इन्हीं आनंद के कहने पर, पहले क्या होता था कि बौद्ध धर्म में सिर्फ पुरुषों की ही एंट्री थी, लेकिन आनंद के ही कहने पर महिलाओं की भी एंट्री क्या हो गई? शुरू हो गई। महिलाओं की भी क्या हो गई? एंट्री शुरू हो गई। महिलाओं की भी एंट्री, अब यानी महिलाएं भी क्या होने लगी? बौद्ध धर्म इसमें हिस्सा लेने लगी। और जो सबसे पहली महिला थी जिन्हें इसमें रखा गया, जो इनकी पहली महिला शिष्य बनी, वो बनी महिला प्रजापति गौतमी। पहली महिला शिष्य बनी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। और ये जो प्रजापति गौतमी थी, कौन थी? इनकी मौसी थी। तो इनकी मौसी ही क्या बनती है? पहली महिला शिष्य बनती है। बाद में इनकी वाइफ भी क्या बन जाती है? इनकी शिष्य बन जाती है। बात करते हैं, ये जो गौतम बुद्ध ने जो भी अपने उपदेश दिए थे, वो उनकी जो उपदेश की जो भाषा थी, अधिक से अधिक वो जो उपदेश देते थे,
वो पाली भाषा में देते थे। किस भाषा में देते थे दोस्तों? ज्यादातर उपदेश वो किस भाषा में दिया करते थे? पाली भाषा में दिया करते थे। बात करें उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए? इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए हैं, सर्वाधिक उपदेश, वो दिए थे कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने कहा दिए हैं दोस्तों? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश कहां दिया है दोस्तों? श्रावस्ती, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश इन्होंने दिया है। चलिए बात करते हैं आगे। अब ये धीरे धीरे इनकी उम्र ढल गई और इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। और इनका जो मृत्यु स्थान था वो था आपका कुशीनारा। क्या था दोस्तों? कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई, या फिर इसे हम लोग कुशीनगर भी कहते हैं, कुशीनारा या फिर कुशीनगर। और इनकी मृत्यु जो है वो 80 वर्ष की आयु में हुई थी। कब हुई थी? 80 वर्ष, 80 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और कहा? कुशीनारा में। और बौद्ध धर्म में यह घटना जो है आपका महापरिनिर्वाण कहलाई। क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या कहा गया है दोस्तों? महापरिनिर्वाण कहा गया है। और इनकी मृत्यु के बाद इनके बॉडी के 8 टुकड़े किए गए, इनके बॉडी के 8 हिस्से किए गए, और इन्हें 8 स्तूपों में, और इन्हीं 8 हिस्सों से 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। इनकी बॉडी के हिस्से 8 किए गए और इन्हीं 8 हिस्सों से क्या किया गया? 8 स्तूपों का निर्माण किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने पूरा का पूरा बौद्ध धर्म डिस्कस कर लिया है, और आशा करते हैं आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर हमको हमारे आज का सेशन अच्छा लगा है तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़कर बताएं कि आज का आपको क्लास कैसा लगा, और सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दे या लाइक कर दे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी से अलविदा लेते हैं, फिर आप सभी से मिलेंगे अगले क्लास में। और जाते जाते आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया जानकारी, जिन दोस्तों को हमारे साथ जुड़कर पारा मेडिकल 2024 की तैयारी करनी है वो आइए हमारे साथ जुड़िए, जिसके लिए आपके लिए एक न्यू बैच लाया गया है, निश्चय बैच, जिसकी अभी ही क्लास शुरू हुई है और इनकी एडमिशन अभी तक चल रही है। जिन जिन बच्चों को हमारे साथ और हमारी पूरी टीम के साथ मिलकर पारा मेडिकल 2024 की तैयारी करनी है, पूरे कॉन्सेप्ट्स और पूरे थ्योरी और पूरे ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न के साथ साथ में साथ आपको PYQ भी कराए जाएंगे और इसमें एक्सेप्टेड क्वेश्चन भी होंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और पारा मेडिकल 2024 की तैयारी करिए। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो या तो आप दिए गए स्क्रीन के नंबर पर कांटेक्ट करें, स्क्रीन पर दिया जा रहा है नंबर, उस पर कांटेक्ट करें, या फिर आप सीधा सीधा प्ले स्टोर पर जाएं, हमारे टोटल लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, वहां से आप कोर्सेज परचेस करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पारा मेडिकल 2024 की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करें। तो चलिए दोस्तों, आप सभी से मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, शुक्रिया। सभी लोग पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए, और आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं आप सभी से फिर नेक्स्ट क्लास में।